कौन सा वाला? मेरे को चार्ज मतलब बैलेंसिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। हाफ आयन मेथड में? यस मैम। ठीक है। मुझे सबसे पहले आप लोग ये इस क्वेश्चन का क्रोमियम O5 का वो इसका ये निकालो जरा। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना आएगा फास्फोरस का। किया था ये हमने पहले भी किया था, लेकिन फिर भी मैं देखना चाह रही हूँ कि तुमसे निकलता है नहीं निकलता। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फास्फोरस का। रामचंद्र, वेदिका, +5 ठीक है। +5 मैम। निकाला भी है या फिर पिछली बार का ही लिखा हुआ था कहीं? मैम नहीं निकाला है। नो मैम, निकाला है अभी। ठीक है। पर ऑक्साइड फास्फोरिक मींस पर ऑक्साइड है, यानी कि इसमें दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना। तो H4 4+1 और फास्फोरस क्या है 2P, ठीक है ना, यानी कि X ले लो इसको। और 8 में से 2 ऑक्सीजन ऐसे जिनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 ऑक्सीजन ऐसे जिनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +5। ठीक है भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गई बात। अब बच्चे, कोई जो बच्चे बोल रहा है कि उसने सॉल्व किया था हाफ आयन मेथड, वो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था बता सकते हो? कोई आइडिया कि वो क्वेश्चन क्या था? हम ये वाला कर लेते हैं। क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 से क्रोमियम 3+, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और मैग्नीज से रिलेटेड आता ही मतलब दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? इस क्वेश्चन को मैं पहले हाफ आयन मेथड से बता देती हूँ, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता दूंगी। ठीक है? ठीक है भाई मीनाक्षी? यस मैम। ठीक है, चलो साक्षी, ये क्वेश्चन कौन सा था आपको पता है? मैम कौन सा वाला? जो किया था आपने, किया था कोई? मैम ये यस मैम, एक्सरसाइज का करा था पीछे वाला। ये भी एक्सरसाइज का ही है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये वाले क्रोमियम का? +6। और यहाँ पे कितना है? +3। क्लियर है ये बात सबको? ऑक्सीडेशन नंबर जब हम यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब कि क्या हुआ है इसका? रिडक्शन। SO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैम +6। ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये क्या है इसका? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है, पहले सारे स्टेप लगा के उसको बैलेंस कर लो। रिडक्शन हाफ लिखो और फिर रिडक्शन हाफ लगा के उसे बैलेंस। पहले ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। SO2 से बना है SO4 2 नेगेटिव। पहला स्टेप है कि जो मेन एलिमेंट है वो देखना, बैलेंस है सल्फर। उसके बाद ऑक्सीजन देखा, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4, यानी कि मैं इधर कितने वाटर ऐड कर दूंगी? 2H2O। यस। यस मैम। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस करना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन। क्लियर है? अब आपको बैलेंस करना है चार्ज। चार्ज देखो, यहाँ 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यानी कि टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी? 2 इलेक्ट्रॉन। यस मैम। पूरा चार्ज 0 हो गया, मैम बैलेंस। 4 2 हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ जो है वो बैलेंस हो गया मेरा। ठीक है, क्लियर है ये बात भाई? अब बात करते हैं किसकी? रिडक्शन हाफ। वॉइस ब्रेक हो रही थी तो समझ नहीं आया। बच्चे पहले आपने मेन एलिमेंट बैलेंस करना है, उसके बाद आपने ऑक्सीजन देखने हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 4, तो यहाँ जितने ऑक्सीजन जिस साइड कम है उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। इस साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम थे। फिर हमारे इधर हाइड्रोजन 4 हो गए तो आपने इधर 4H+ आया, दूसरी साइड जो था 4H+ आयन ऐड कर दिए। अब फिर आप चार्ज देखोगे, ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव के हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आए और इस साइड एक भी चार्ज नहीं था, तो यानी कि मुझे इस वाले चार्ज को भी 0 करना है। तो 2 पॉजिटिव अगर है तो यानी कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, 0 आ जाएगा ना इस साइड भी चार्ज। यस मैम। चलो अब आ जाओ रिडक्शन हाफ में। रिडक्शन हाफ का पहला स्टेप रहेगा आपका क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3+ बना। क्रोमियम बैलेंस है? नहीं, आपको पहले मेन एलिमेंट बैलेंस करना है, तो आपने क्रोमियम 2 क्रोमियम। क्लियर है? क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब इधर 7 ऑक्सीजन है तो इधर 7H2O ऐड कर दो। अब इधर हाइड्रोजन 14 हो गए तो इस साइड 14H+ आयन ऐड कर दिया। क्लियर है?
अब आपको बैलेंस करना है चार्ज। यहाँ 14H प्लस और 2 नेगेटिव मिलके कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया है 12, और इस साइड कितना पॉजिटिव चार्ज है प्लस का 6, 3 2 जा 6, ठीक है, आगे वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, यानी कि मैं इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो इस साइड भी 6 हो जाएगा और इस साइड भी 6 हो जाएगा, है ना, चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगी ऐड, क्यों 6 इलेक्ट्रॉन ये दो ये कितने हो गए 8, और 8 में से 14 माइनस किया कितना आ जाएगा 6, क्लियर है, बोलो भाई। रिडक्शन हाफ भी मेरा बैलेंस हो गया, Yes, ma'am. और मेरे पास क्या बैलेंस हो गया है H2O प्लस SO2, और क्या था, क्या आया था 2H2 था, SO4 2 नेगेटिव, और क्या था 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने इन दोनों रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को तभी ऐड करना है जब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इक्वल हो जाएं। अब इक्वल कैसे होंगे, ये तो 6 है, यानी कि इस वाले को भी मैं 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, किससे 3 से, ये भी 6 ये भी 6, अब दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 3 2 जा 6H2O प्लस 3SO2 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 3 जा 12H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इन दोनों को ऐड करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो 14H प्लस से 12H प्लस कैंसिल हो रहे, तो कितने H प्लस बच जाएंगे इधर 2H प्लस इस साइड बच जाएंगे, ऐसे क्रोमियम 2O7 लिखना है यहाँ पे, और क्या क्या बच रहा है, अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन पे, यहाँ 6H2O और 7H2O, तो H2O इस साइड बचेंगे, 1H2O. 1H2 उस साइड बचेगा दूसरी वाली साइड, है ना, Yes, ma'am. 2 क्रोमियम 3 प्लस और H2O। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्लियर है। अगर इसको उसने बोला होता बेसिक मीडियम में बताओ, ये तो था उस क्वेश्चन में भी एसिडिक सॉल्यूशन लिखा है तो एसिडिक सॉल्यूशन में यहाँ तक कवर, OH. बैलेंस हो गई। अगर बेसिक सॉल्यूशन में बोलेगा तो आप दोनों तरफ OH नेगेटिव आयंस को क्या कर दोगे Add. ऐड कर दोगे, इस साइड भी OH नेगेटिव आयन ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा प्लस 2OH नेगेटिव, इस साइड भी प्लस 2OH नेगेटिव, इस साइड भी, दोनों तरफ आप OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे, H प्लस और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे Water. वाटर। H2O. सारे बच्चों को समझ में आ रही है भाई बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके पास अब ये 2H प्लस ये 2OH नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे आपके Water. H2O 2H2, ठीक है, 3SO2 और 3 सल्फेट, ठीक है, प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव। अब ये वाला H2O इस वाले H2O से माइनस करूंगी तो इस साइड बच जाएगा कितना 1. एक H2O, इधर वाला हटा दिया। H2O. क्लियर है सबको, बात समझ में आ गया। जब जिसने पूछा था बैलेंसिंग का नहीं हुआ, दिक्कत आ रही थी, अब करके देखोगे, बोलो भाई किसने पूछा था, एक बार फिर से पूछना। यस मैम। हो जाएगा मीनाक्षी अब। यस मैम। चलो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को कर लें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, इसी क्वेश्चन को। हाँ मैम इस तरफ तो मैम H2O था और मैम उधर 2HO था, तो मैम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए ना फिर। कहाँ दोगे, इधर इधर 2 ही क्यों है, 2 ये हैं, 4 3 जा 12 ये हैं, हाँ कितने हो गए 14, यस और मैम। इस साइड भी देखो कितने 3 2 जा 6 7 और 7 14, क्लियर है। यस मैम। चलो क्रोमियम 3, अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर रहे हैं हम, ठीक है, किससे करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में मेरे ख्याल से चॉइस आता है, लेकिन आपको फिर भी दोनों मेथड आने चाहिए। हालांकि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है ये एक बार आ जाए तो ये ज्यादा इजी होता है, ठीक है, इसमें तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन को आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। क्रोमियम 2 और यहाँ क्रोमियम 3 प्लस था और क्या था SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सब अगर इक्वेशन जो है आयनिक फॉर्म में नहीं होती है तो पहला स्टेप होता है उसे आयनिक फॉर्म में लाना, ठीक है। सपोज ये K2 क्रोमियम 2O7 की जगह K क्रोमियम 2O7 लिखा होता तो आप इसका K पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है इसका मतलब, तो आप इसको अलग करके आयनिक फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऐसी SO4 सल्फेट की जगह जरूरी नहीं SO4 2 नेगेटिव लिखा हो, H2SO4 लिखा हो, ठीक है।
और इसके साथ H2O भी दिया हो, OH नेगेटिव भी दिया होगा, तो आपको उन सबको नहीं लिखना। जो मेन जो एलिमेंट होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, उनको आपको क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लाके सेपरेट कर देना है। क्लियर है? बाकी चीजें अपने आप रिएक्शन में आ जाएंगी। सही है? अभी करवाएंगे वैसा भी क्वेश्चन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैम लिखा। हाँ मैम, एक्सरसाइज का 8.18 जो क्वेश्चन है उसका मैम सी पार्ट एक बार करवा दो। ठीक है, सी पार्ट अभी करवा देंगे। ठीक है, अभी ये देखो, क्रोमियम 2O7 नेगेटिव से SO2 क्रोमियम 3 प्लस SO4 2 नेगेटिव गया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ये कितना था, प्लस मैम 6, और ये +3, और ये कितना था, +4, और ये था +6। क्लियर है? यहाँ पर पहले सबसे पहले हम क्या इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी, बाकी कोई कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ इसको देखो। क्रोमियम 2O7 नेगेटिव से क्रोमियम 3 प्लस गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए, आपको सबसे पहले एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर मेरा मैग्नीज MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस गया होता, यानी कि +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और इसका +2 है, अगर ये यहाँ से यहाँ चेंज हुआ था तो इसका एन फैक्टर मैं बोलती कितना है, 5। एन फैक्टर 5 है। 5 मीन्स क्या, कितना डिक्रीज हुआ और कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है, वही क्या है, उसका एन फैक्टर है। अब हाँ, एन फैक्टर तभी निकालना है जो ये मेन स्पीशीज जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। क्रोमियम 2O7 इस नेगेटिव में क्रोमियम 3 प्लस में जाने में ये कितने आयन है क्रोमियम के, एक मिनट रुकना, क्रोमियम के कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड कितने हैं, एक ही है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्रोमियम के 2 हैं, उससे इस साइड 1 है, तो पहले आपको इस साइड वाले क्रोमियम को भी क्या बनाना होगा, 2। क्लियर है? पहले एलिमेंट बैलेंस करना है, उसके बाद एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हर उसका एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अगर तुम पहले एन फैक्टर निकालोगे और फिर बैलेंस करोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ अभी, सबसे पहला स्टेप है क्या करना, एलिमेंट को बैलेंस करना। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो मेन एलिमेंट है उसको बैलेंस करना। ठीक है भाई, आफरीन, जूही, मीनाक्षी? यस मैम। चलो, तो आपने जब इसे बैलेंस किया, अब देखो, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, और इसका कितना है, +3 है। लेकिन अब ये 2 आगे से लगा और ये 2 के लिए है। ठीक है, ये 2 के लिए है, तो यानी कि इसका एन फैक्टर कितना आएगा बच्चे, 6। क्लियर है बात? 6 2 जा 12 और ये 3 2 जा 6, तो इसका एन फैक्टर आ गया 6। क्लियर है बात? यस मैम। सबको समझ में आया? एन फैक्टर के लिए पहले इसको 2 लगाएंगे यहाँ पे, और फिर क्या कर देंगे, जितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ये 6 +6 था। ठीक है, और ये कितना था, 3 2 जा 6। इसको, ये ऊपर वाले 3 को ना इस आगे वाले जो एलिमेंट से बैलेंस किया ना, इससे भी देखोगे आप। ठीक है, 3 2 जा 6, और इसको ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं क्रोमियम के, यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12। 12 में से 6 माइनस क्या, हाँ मल्टीप्लाई है ना, क्या 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 क्या, लेफ्ट हैंड साइड इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना बस। नहीं नहीं, दोनों को ही करना है। ठीक है, मैम जैसे मैं पूछ रही हूँ कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नीचे मॉलिक्यूल दिए हुए 2 सिर्फ उसी को करते हैं ना, राइट हैंड वाले को तो नहीं करते ना? हाँ नहीं, इसको करेंगे, प्लस का 3 है, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको भी करेंगे, जो नीचे है ना यहाँ पे इधर, इसको भी किया तो 6 2 जा 12, इसको 6 आया तो 12 - 6, एन फैक्टर आ गया 6। क्लियर है ये बात? अब आ जाओ सल्फर पे, इसका एन फैक्टर क्या क्या बच्चे, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, टाइप करूँ। कौन पूछ रहा है, वंशिका पूछ रही है। अगर आप सल्फर को लो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट से +4 से +6 कितना इंक्रीज हुआ है, प्लस का 2, यानी कि एन फैक्टर कितना है, 2। यहाँ तक बात क्लियर है?
यस मैम। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एन फैक्टर इसका आया है और जो एन फैक्टर इसका आया है, इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा तुम लोगों की कमेंट वो है, ऑफ कर दिए थे है ना, मैं भूल गई, तुम लोग भूल ही नहीं गए। अब करो भाई, जिससे कोई डाउट है तो। कोई ऐसा है, कोई डाउट है किसी को? मीनाक्षी, वंशिका, रामचंद्र, मतलब मैम मैं मैंने रामचंद्र ने नो आईडी से मैम, मैं शिवानी बोल। ठीक है शिवानी, ऐसे बता दिया करो, ठीक है। ओके मैम। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? अब मुझे क्या, मैम इसमें नहीं, हाँ हाँ बोलो। मैम एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हाँ अरे ये सॉल्व थोड़ी हुआ अभी, बैलेंस हो गई क्या इक्वेशन? इतना इजी भी नहीं था ये। नेक्स्ट स्टेप है, इसके जो एन फैक्टर निकले हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। पहले तो इनको रिड्यूस कर लो, ये 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? अब यस मैम। ये आपस में कट रहे होंगे तो इसे काट लेंगे, और ये जो 3 है इस 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे SO2 वाली से, और इस 1 को तो जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। O7 नेगेटिव प्लस SO2 वाली को करोगे किससे मल्टीप्लाई? 3 से, और 2 था ये तो ऑलरेडी 2 ही रहेगा, प्लस सल्फेट जो था वो कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 3 से। क्लियर हुई ये वाली बात? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? ये एन फैक्टर जिसका आया है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज वाले, रिडक्शन का जो एन फैक्टर आया है उसको ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन वाले का जो एन फैक्टर आया है उसे रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? यस मैम। अब आप क्या क्या, हाँ इस वाले का उससे और इस वाले का उससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अब ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 और 7 कितने हैं इसमें ऑक्सीजन? 13, और इस साइड कितने हैं? 12। तो यानी कि इस साइड, जिस साइड 12 है उस साइड में एक H2O ऐड कर देती हूँ। यस। यस और क्या है दूसरा? अब देखो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन इस साइड 2, इस साइड क्या कर दो 2H प्लस आयन को ऐड कर दो। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? यस मैम। यही आया था पहले भी हमारा, यही निकला था ना H2O। यस मैम। इस साइड एक H2O था और इस साइड 2H प्लस आयन थे। क्लियर हो गई? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखो कोई झमेला नहीं, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, कुछ नहीं, वहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, एन फैक्टर निकाला, बस एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, सब सॉर्ट आउट है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सीधा क्या देखा हमने? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्लियर है? हम दिए दोनों मैम दिए। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई? नहीं समझ में आया हूं तो अभी मीनाक्षी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या मीनाक्षी ने पूछा है? H2O2 से क्या है? Fe2 प्लस, और ये मैम मैंने पूछा था। कौन कौन नाम बताओ, मैं कमेंट वो नहीं देख। मैम साक्षी। साक्षी, ठीक है। इसको बताना है ना, एसिडिक सॉल्यूशन बताना है। H2O2, अब यहाँ पे हमारा मेन एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन और आयरन। आयरन का तो क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और H2O2 में ये -1 से कहाँ गया है? -2। अरे नहीं, -2 में रिडक्शन हुआ है यहाँ पे। H2O2 में मैम पता कैसे चलेगा इनमें से किसका को निकालना है? H2O2 में से किसका निकालना है? O2, O की ही बात हो रही है भाई, ऑक्सीजन ही मेन है। H2 तो पहले भी, H2 जो है H+1 में ही है और इधर भी H2+1 में ही है। समझ में आया? हमें अपनी रिएक्शन में भी जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन्हीं को ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ ये -1 से ये -2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है बच्चे? डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन क्या हो गया? ये रिडक्शन। अब हो जाएगा रिडक्शन हाफ लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, ठीक है। यस मैम। एक रिडक्शन हाफ वाली रिएक्शन को लिखो H2O2, इसको बैलेंस करो, H2O में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है आपके? 2, और इधर एक ही है तो इधर H2O ऐड कर दिया। अब इस तरफ 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ 2H प्लस कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यहाँ 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दूं, न्यूट्रल हो गया। यस मैम। ये आपका हो गया क्या? रिडक्शन था, हाँ रिडक्शन वाला हाफ। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीडेशन हाफ में। ऑक्सीडेशन हाफ में भी कुछ नहीं है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो, तो दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्लियर है?
अब इनके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस वाली रिएक्शन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? से 2 से, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है यस मैम। भाई? साक्षी Yes, समझ गया? साक्षी समझ में आ गया? बस वही चीज Ma'am. समझ नहीं आ रही थी O2 वाली। यस मैम, यही नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज होगा हमें वही लेना है, और जिनके सेम रहेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लेना है। क्रोमियम 2O7 से क्रोमियम O5 बन गया, जिसके पास 2 पर ऑक्साइड लिंकेज है, जिसके पास 2 पर ऑक्साइड लिंकेज है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्रोमियम O5 का। 2 पर ऑक्साइड लिंकेज है, तो यानी कि कितने ऑक्सीजन इसमें ऐसे होंगे जो -1 में होंगे? 1 1 होगा क्रोमियम का मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट, मैम ऑक्सीडेशन नंबर पूरा। हाँ हाँ, कितने ऑक्सीजन होंगे? 2 ऑक्सीजन होंगे जिनके पर ऑक्साइड लिंकेज, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ऑक्सीजन तो 2 होंगे ना मैम? नहीं, आप देखो, 2 तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाया था मैंने, याद है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। नहीं, यस कितने ऑक्सीजन है? मैम। 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन है जो पर ऑक्साइड लिंकेज है? तो 4 ऑक्सीजन होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। -1। ये फेवरेट क्वेश्चन है, 2 बार तो मैं ही करवा चुकी हूँ क्लास में। ठीक है भाई? साक्षी, शिवानी, आंसर अंतिमा, तो आपका इसका आंसर। ऑप्शन तो है ही इसमें, ये 1 वाला हाँ, पूछो, बोलो। ऑप्शन तो है ही नहीं। आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी निकाला है अभी, तो हमने सिर्फ, मैंने बताया है कि 5 में से 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। एक्स 5 में से 4 तो है -1 वाले, और 1 ऑक्सीजन है -2 वाला, इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 6 मैम 6 आई प्लस की। क्लियर है? +6 Yes, हो गई। चलो भाई, इस क्वेश्चन को भी अपने आप करना। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता ही है सबका, ठीक है? इसका नॉर्मल उसी फॉर्मूले से लिखकर, जहां पर ऑक्साइड लिंकेज होगी वहां पर उसकी रेंज से या तो बाहर आ रहा होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन भी किया था, ये आता है S8 में। मैम हर किसी में पेरोक्साइड 4 होंगे? अरे नहीं, पेरोक्साइड, मैंने पेरोक्साइड कितने होंगे निकालना बताया था ना, या तो फिर स्ट्रक्चर से मिनिमम 2 ऑक्सीजन तो लगेंगे ही लगेंगे पेरोक्साइड निकालने के लिए, ठीक है? क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 तक होता है। आपने क्रोमियम O5 में, ध्यान से सुनना इस बात को, आपने क्रोमियम O5 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला अपने ही वाले मेथड से, तो आपका निकल कर आया क्रोमियम का +10, जबकि इसका मैक्सिमम होता है +6। तो आप क्या करोगे? 10 में से 6 को माइनस किया 4, यानी कि इसमें 4 ऑक्सीजन हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? माइनस। जो परऑक्साइड में है तो उनका परऑक्साइड में है 4, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। क्लियर है? एक एग्जांपल हमने लिया था H2 था, H2S2O8, ठीक है? इसमें जरा ऑक्सीजन का, इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 4 + 1, अगर आप अपने ही वाले मेथड से करते हो, 2x + 8 2 जा 16, ठीक है? कितना आ रहा है? +6 x +6 आ रहा है, ये H2S2 होगा फिर, ठीक है? H2S2, क्लियर है? अगर +6 Yes, तो ठीक है, ये H2S2 होगा, ठीक है? H2S2, तो x की वैल्यू आपकी आ रही थी कितनी? 8 2 जा 16 7, है ना? जबकि सल्फर की रेंज होती है प्लस, हाँ क्या लिखा? क्या 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 ये आपने 2 के साथ क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? मैम 7 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर के में। हाँ, मैंने 7 ही तो लिख दिया है, 7 निकाला है। यही पूछ रहे हो बेटा? नो मैम, जो आप ये 2 + 1 + x 2x लिखा है वो। सल्फर अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक की रेंज में होता है, यानी कि अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, तो यानी कि इसमें 2 ऑक्सीजन है। 7 में से माइनस किया 6, जो 7 है उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो भी होती है उसको माइनस करेंगे, यानी 1 आया। यानी अब मैं ये नहीं कहूंगी कि 1 ऑक्सीजन परऑक्साइड में, क्योंकि 1 ऑक्सीजन कभी भी परऑक्साइड में नहीं होता, नहीं होगा, 2 ऑक्सीजन है परऑक्साइड में। क्लियर है? मैं क्या कहूंगी? 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड में है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। क्लियर है ये बात? यस मैम।
ऐसी एक एग्जांपल था P2 वाला जो था फॉस्फोरस वाला, है ना, मुझे याद नहीं वो यस मैम। था क्या, लेकिन उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था आपका +6, लेकिन फॉस्फोरस की जो रेंज होती है वो -3 से कितनी होती है +5 तक। क्लियर है? तो उसमें भी 2 ऑक्सीजन थे, वो परऑक्साइड लिंकेज में थे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैं करवा चुकी हूँ। क्लियर है? S8 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसमें? 0 0। S2F2 का क्या होगा सल्फर का इसमें? -1 +1। फ्लोरीन है इसके साथ, फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही लेगा। आपको सल्फर का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का बनाएगा ना, ये -1 है तो। यस मैम +1 H2S में सल्फर कितना होगा माइनस का? मैम -2 ए हाँ। ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या है? क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो अब एक 9th क्लास में भी ये पार्ट था, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि डिकम्पोजिशन से भी आता है। ठीक है, फटाफट से देख लो। कॉम्बिनेशन मींस जहां 2 कंपाउंड मिलकर एक बना रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख के रिएक्शन को पता करना होगा कॉम्बिनेशन है क्या है। क्लियर है ये बात? यस मैम यस मैम। डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है जो हाई एक्टिविटी वाला होता है वो लो एक्टिविटी वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एक्स डिस्प्लेस कर देगा वाई को इसमें, यानी कि कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, जिंक ने और वेनेडियम ऑक्साइड में से वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। क्लियर है? मैम डिस्प्लेस, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी थी 10th में। हाँ 10th में थी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा होगा बच्चे, रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा। दोनों चीजें होंगी जहां वो कैसी रिएक्शन होगी, डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है। इसमें देखो अमोनियम नाइट्रेट में NH का इधर ऑक्सीडेशन नंबर अलग है और नाइट्रेट में अलग। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या मुझे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, 2 नेगेटिव। यस ये मैम। तो यानी कि कैल्शियम +2 होगा, तभी तो यहाँ -2 आया और दोनों फिर कैंसिल हुए। ऐसे ही आपने किसका निकाला, सोडियम सल्फेट का निकाला, तो आप इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो, Na+ है इसमें, है ना? आपको मैम याद है यस मैम। ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे और फॉर्मूला लिखते थे। इसका सल्फेट का ये होता है और सोडियम का +1 रहा होगा, तभी तो ये ऐसे निकल कर आया है। यस मैम क्लियर है? सल्फर के ऊपर कोई वो नहीं है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +1। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट का जब आपने क्या निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। आपने NH4+ का एक एग्जांपल किया था, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, -3 आएगा। ऐसी NO3 नेगेटिव लो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा, +5। क्लियर है ये बात? यस मैम। दोनों नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। और N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है नाइट्रोजन का, +1। तो ये क्या हुआ है, -3 से +1 भी गया है और +5 से 1 भी गया है, यानी कि डिक्रीज भी हुआ है और इंक्रीज भी हुआ है। तो कैसी रिएक्शन हो गई, डिसप्रोपोर्शनेशन। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ऐसी एक एग्जांपल है P4 का, P4 + OH नेगेटिव, ये आपकी बुक में ही दे रखा है। फॉस्फीन दिया है और HPO2 नेगेटिव दे रखा है। ये 0 है ना, P4 अपनी एलिमेंट्री उसमें है, फ्री स्टेट में 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3, और इसका कैलकुलेट करोगे +2 आएगा। ठीक है। आपने 0 से -3 भी गए और 0 से ही कहां भी गए हो, प्लस के 2 पे भी गए हो, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो गई। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक ही कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सिंपल कंपाउंड में। क्लियर है ये बात? ओबी समझ में आ रहा है बच्चे? फाल्गुनी, यस मैम नीतू, हलीम, वेदिका, तनु, यस मैम यस मैम। यस मैम सुन रहे हैं क्या एलिमेंटल क्या एग्जाम्पल क्या मैम? अगेन क्यों, कौन सा बताऊं वही एग्जाम्पल से, क्या वंशिका? वंशिका क्या
क्या बताऊं बच्चे एग्जाम्पल से? यही वाला डिकम्पोजिशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन? वंशिका तुम क्या पूछ रही थी? वंशिका कुछ पूछ रही थी। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी देखो एग्जांपल आएगा। ये देखो, क्लासिफाई दी फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन है, दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक बन गया, कॉम्बिनेशन। और सेकंड वाली में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, OH आ गया। कैसी रिएक्शन है ये? सी करेक्ट है। कॉम्बिनेशन और कौन से? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात? अब ये देखो, ये वाला ऑप्शन इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट से ही हमें दिख गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कैसी है? कॉम्बिनेशन। सेकंड वाली देखो कैसी है? लेड नाइट्रेट एक था मॉलिक्यूल और वो किस में डिवाइड हो गया है? अलग अलग, अलग अलग में डिवाइड हो गया ना। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक अलग अलग सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ, क्या होगी? कौन सी रिएक्शन है ये? बोलो डिकम्पोजिशन। भाई रेनू, रेनू कौन सी है ये? नहीं पूजा, आंसर तो ए है, लेकिन आप मुझे बी वाले में बताओ इसका कौन सा टाइप है रिएक्शन का? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? हो गया एग्जांपल एक डिकम्पोजिशन का। अपने अपने माइक ऑफ करो अब। सोडियम हाइड्राइड वाला भी हमने किया कि हाइड्राइड डिस्प्लेस हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आ जाओ थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड, यहाँ पे 2NO2 में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है? प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। ठीक है, और यहाँ पर NO2 नेगेटिव बन रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है? प्लस का 3। और प्लस मैम ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी? लास्ट वाली? यस मैम, डबल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, आप देखो यहाँ नाइट्रोजन प्लस का 4 है और इस तरफ नाइट्रोजन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 5। तो ये प्लस के 4 से प्लस 3 भी गया और प्लस के 4 से प्लस 5 भी गया है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्रपोर्शनेट हो गई ना। मैम कॉम्बिनेशन। अरे डिस्प्रपोर्शनेट, अभी तो बताया। डिस्प्रपोर्शनेट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो दो अलग अलग डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी हो रही होती है। क्लियर है? कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होने के बाद एक नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये अलग नाइट्रोजन एक ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये यहाँ से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब कि इंक्रीज भी हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन भी हुआ है इसमें, और नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हुआ है। क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है बच्चे, जहाँ दो, मैम यही दोबारा पूछ रही था। हाँ तो हो गया अब दोबारा। और एग्जांपल तो मेरे पास नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है, एक तो फॉस्फोरस वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला आ गया, और जो एक देर खा था ऑलरेडी उस पे। क्लियर है रेनू? अब समझ में आ गया? एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दो अलग अलग उसमें चली जाती है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। ओके पूजा, ठीक है, क्लियर है ये बात? अब जरा फटाफट से आ जाओ इस पे। Which of the following species do not show disproportionation? डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सी शो नहीं करेगी? देखो हेलाइड आयन है, पहले हेलाइड की बात कर लेती हूँ। हेलाइड जो होता है वो कहां से कहां तक शो करता है? -1 to +7 तक। तो -1 वाला नीचे तो जाएगा नहीं। डिस्प्रपोर्शन मींस क्या? जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। -1 हमें और नीचे तो जा नहीं सकता, हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा, यानी कि ये हमेशा ऑक्सीडेशन ही शो करेगा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी हेलाइड में, वो ऑक्सीडेशन ही शो करेगा। और जिसकी ऑक्सीडेशन +7 होगी वो क्या करेगा? हमेशा रिडक्शन ही शो करेगा, डिक्रीज ही होएगा, क्योंकि उसके आगे तो वो जा नहीं सकता। क्लियर है ये बात? यस। ऐसे ही सल्फर वाले ग्रुप 16 के अगर एलिमेंट होते, उसमें -2 से +6 तक की रेंज होती है, तो -2 जो होता है वो और नीचे तो जाएगा नहीं, इंक्रीज ही करेगा। अगर -2 जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो बोलो भाई। H2S कैसा है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि H2S हमेशा क्या दिखाएगा? ऑक्सीडेशन ही करेगा, बढ़ाएगा ही अपने ऑक्सीडेशन नंबर को, डिक्रीज नहीं कर सकता। तो जो इसके बीच में नंबर आएगा -1 से 7 के बीच में, या -2 से 6 के बीच में, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं कह सकती हूँ कि वो ऑक्सीडेशन भी कर देगा और रिडक्शन भी कर सकता है। क्लियर है ये बात? यस मैम। है ना नीतू? अब इसमें देखो ब्रोमियम O नेगेटिव में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है
और ब्रोमियम O2 नेगेटिव में इसका +3 आएगा, आप कैलकुलेट करना, इसका +5 आएगा और इसका आएगा +7। तो जिसका +7 आया यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। डी इज करेक्ट आंसर। बाकी सब तो इंक्रीज भी जा सकते हैं और डिक्रीज भी जा सकते हैं। क्लियर है बात? यस मैम। यस ठीक है। मैम मतलब +7 होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनल नहीं होगा? हाँ नहीं होगा ना, वो +7 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया हलाइड में, हलाइड की रेंज ही -1 to +7 है, तो +7 इंक्रीज हो सकता है आगे और +8 हो सकता है, +9 हो सकता है? नहीं, नो मैम। वो उसके पास ऑप्शन है कम होने का, तो यानी कि वो हमेशा रिडक्शन ही होगा। और कैसा एजेंट शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखा था मैंने इसी टाइप का। मैम H2O2 कौन सा? अच्छा जैसे H2O2 है, अभी बताती हूँ। जैसे H2O2 है तो H2O2 कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी? -1 है ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना है इसमें? -1 में है, तो मैम -1। ऑक्सीजन 0 भी जाता है और -2 भी जाता है ना? तो यानी कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर सकता है H2O2। H2O2 रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही शो कर सकता है। क्लियर है ये बात? एक क्वेश्चन था कि बताओ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है। मेरे को पता नहीं, दिख नहीं रहा अभी। ये देखो 8.8 का क्वेश्चन, वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, और सल्फर का -2 से +6 तक जा सकता है। ऐसे ही H2O2 -1 है, ऑक्सीजन का कहां से कहां तक जा सकता है? 0 से 2 -2 तक जा सकता है ना? तो इसमें ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 है, यानी कि ये नीचे भी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ऐसे H2O2 भी तो ये दोनों शो कर सकता है। कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी शो कर सकता है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी शो हो सकता है। ठीक है, जबकि कह रहा है कि H2O2 जो है वो ओजोन और नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो नहीं है जो मैं कह रही थी। ओजोन और नाइट्रिक एसिड में H2O2 एक्ट ओनली एज ऑक्सीडेंट। ओजोन है और जो HNO3 है ये क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्सीडेंट, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही शो होते हैं। O3 और कौन? HNO3, इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, O3 का 0 होता है। यस मैम। O3 का क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। ये सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर आ सकता है भाई? डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, डिक्रीज ही कर सकता है, -1 जाएगा या फिर -2 जाएगा। 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ही करेगा ना, यानी कि इसका हमेशा रिडक्शन ही होगा, और रिडक्शन होगा तो ये कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये बात? यस मैम। यानी कि ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही की तरह काम करेगा। ऐसे ही HNO3 में निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। HNO3 में आपने निकाला 3 2 6 और प्लस का 5। आपको पता है नाइट्रोजन -3 2 +5 ही होता है, तो ये डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज कर सकता है नहीं। तो ये हमेशा रिडक्शन ही शो करेगा, और रिडक्शन शो करेगा तो यानी कि हमेशा कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? 8.8 का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। 8.8 अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो सॉल्व कर लोगे? यस मैम। यस मैम। है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और देख लो, अगर मैक्सिमम होगी तो वो हमेशा कैसा शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर कम होगी तो हमेशा कैसा शो करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट। एक मैं सोच रही थी आपको ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से रिलेटेड बैलेंसिंग का इसको करवा देती। ये 8.19 का ही क्वेश्चन है और इसमें क्या है? बैलेंसिंग है। ठीक है, फटाफट से देखो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं, आयन मेथड से तुम अपने आप कर लेना। ठीक है, यस मैम। 5 मिनट के फटाफट से देख लो डिस्प्रपोर्शनेशन वाली को कैसे बैलेंस करना है। पहले तो मेन एलिमेंट देखना है और जो ये OH OH है सारी उसमें से हटा देना है आपको। मेन जो है वो रखनी है। P4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, 0 से -3 भी गया है, और 0 से ही कहाँ गया है? प्लस के, ये कितना था? +6 था ना? नहीं +2। ठीक है, +2 गया है। क्लियर है ये बात?
यानी कि मैं P4 को 2 बार ऐसे ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इजी रहे क्या करने में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही शो करने में। P4 से क्या हुआ है इसका, यहाँ पे 0 से हो गया ये -3, यानी कि रिडक्शन हुआ है इसका। एन फैक्टर कितना है, फिर से एन फैक्टर तभी निकलेगा जब मेरा मेन एलिमेंट बैलेंस होगा। मेन एलिमेंट को बैलेंस करो, 4 है, इधर भी 4 कर दो, यस। अब देखो 4 Yes, 3 ma'am. 12, एन फैक्टर कितना आएगा 12, एन फैक्टर कितना आएगा 12, और ये हो क्या रहा था, रिडक्शन। यहाँ P4 0 से क्या हो गया है, प्लस का 2 है, ओ इधर भी 4 ऐड करो, ये +2 था, यहाँ 4 ऐड होएगा क्योंकि हमें मेन एलिमेंट जो है, मेन एलिमेंट ये P4 है, इधर भी P को क्या करना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं देखना, P को मतलब जो मेन एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको देखना है। तो फास्फोरस की बात हो रही है, 4 इसके हैं, तो फास्फोरस के भी कितने लेंगे हम, 4। उसके बाद देखेंगे इनका एन फैक्टर कितना आया, 8। क्लियर है, Yes, ma'am. एन फैक्टर निकालना आ गया, ठीक है। ये प्लस Yes, का ma'am. 2 था, इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 का। तो इनको काटोगे आपस में, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऊपर 2 नीचे क्या आया 3, काट देना है इनको, अगर ये कट रहे होंगे तो सिंपलर फॉर्म में ले आना है। उसके बाद आपको इसका कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करो और बताओ फटाफट से क्या आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से, यानी कि 2P4 और ये हो गया 3P4, और मिलके कितना हुआ, ये 4 था, इसको ये 4 वाला था, ये 3 का था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8PH3 प्लस इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 4 3 जा 12 HPO2 नेगेटिव। क्लियर हो गई बात, बोलो भाई, समझ में आ गई बात? Yes, यहाँ तक ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब आप ऑक्सीजन और, अरे है साक्षी, Yes, ma'am. कनू, कोई डाउट? No, रेनू, ma'am. ओवी, नीतू, मीनाक्षी, वंशिका, दोनों नो वंशिका, मैम, नो मैम, समझ में आ गया Yes, ma'am. सारा? कि Yes, अगर ma'am. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ गई ma'am. तो आपको उसको ऐसे 2 पार्ट्स में कर देना है। जब एक को कर रहे हो तो दूसरे को नहीं देखना, जब इसको कर रहे हो तो आपको इसका नहीं देखना कि 4 फास्फोरस इधर भी तो हैं, आपको यही वाला बैलेंस करना है, अपना वाला, ठीक है, जिसको तुम कर रहे हो। क्लियर है? Okay, ma'am. अब इसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे पहले, 12 2 जो 24 ऑक्सीजन है इस साइड आप 24 H2O ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 8 3 जो 24 और 12 36, और इस साइड कितने हैं 48, कितने हाइड्रोजन और ऐड करने हैं इस साइड मुझे, 12 H+ आयन ऐड कर दो। क्लियर है? और Yes, ma'am. इन दोनों को ऐड करके लिख दो क्या, 24 H2O, ये मिलके आ जाएगा आपका 5P4। क्लियर है? 8PH3 प्लस 12 HPO2 नेगेटिव और 12 H+ आयन। बेसिक मीडियम में बोलेगा तो दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड कर देना, वाटर बना देना, माइनस कर देना। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यहाँ Yes, ma'am. मैम क्लास समझ में आ गई? क्या 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 बच्चे? अब मैं करती हूँ रिकॉर्डिंग को ऑफ, और आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। बोलो भाई।